व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर मुनव्वर फारूकी। तो क्या है पूरा मामला देखते हैं। शुभांकर मिश्रा सर की वीडियो है न्यूज बुक चैनल से। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। लॉरेंस बिश्नोई के लिस्ट में क्या मुनव्वर फारूकी? प्लस कौन? लॉरेंस के लिस्ट में मुनव्वर और कौन कौन? मेरे सवाल इसलिए उठने लगा क्योंकि सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि मुनव्वर फारूकी को 40 लोगों की सिक्योरिटी टीम दी गई है जो उन्हें बिश्नोई ग्रुप से बचाए। मीडिया में खबरें छपती हैं कि लॉरेंस की लिस्ट में मुनव्वर का भी नाम है। वजह हिंदू सेंटिमेंट्स को तकलीफ पहुंचाना इंदौर वाले शो में। टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि लॉरेंस अब अपने आप को हिंदू डॉन के तौर पर रखना चाहता है। लेकिन इस चीज को मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा ऐसे किसी फिर को। आता है कि लॉरेंस की लिस्ट में और भी लोग हैं या सिर्फ मुनव्वर? दरअसल एनसीपी नेता पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के गुजरने के बाद से लॉरेंस को लेकर चर्चाएं बड़ी तेज हैं। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान के पीछे घर के बाहर ही बहुत ज्यादा खुद भी कई बार कहा। लेकिन अब खबर आ रही है कि स्टैंड अप कॉमेडियन बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर। बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, कितने सच कितने फसाने। यहां तक कहा गया 40 लोगों की टीम है, बिना आईडी कार्ड दिखाए किसी को मुलाकात करने का मौका नहीं दिया जाएगा, मुनव्वर को संभाल कर रखा गया, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। सबसे पहले तो कौन है मुनव्वर फारूकी? मुनव्वर फारूकी गुजरात के जूनागढ़ में जन्मे। यूट्यूब पर स्टैंड अप कॉमेडी और रैप के जरिए मशहूर हुए। फारूकी जब छोटे थे तो उनकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था। 2002 में कहा था दंगों में उनके परिवार को भी सामना करना पड़ा था। फिर मुनव्वर मुंबई चले गए, छोटा मोटा काम किया, स्टैंड अप कॉमेडी में गए। 2021 में लाइमलाइट में ज्यादा तब आए जब हिंदू देवी देवताओं पर स्टैंड अप कॉमेडी शो में अपमान का आरोप लगा। जेल गया था, ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज हुई। 1 महीने जेल में भी रहे। लेकिन इसके बाद मुनव्वर ने वापसी की, लाइमलाइट में आए, बिग बॉस गए, जीते। हालांकि जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त मुनव्वर को भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। कई सारे शोज रद्द हुए थे। दिसंबर 2021 में कॉमेडी छोड़ने की अनाउंसमेंट की थी। लिखा कि नफरत जीत कलाकार हार गया, मैं थक गया हूँ। फिर लॉकअप नाम के रियलिटी शो में गए जहां पर हाँ, दिल्ली में तो कैंसिल कंगना करा दिया था रनौत ने ना। काफी तारीफ की और शो मुनव्वर जीत गए। वाइफ को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी में रहे। पहली पत्नी से अलग हुए, फिर दूसरी शादी की, फिर काफी चर्चा रही। पहली वाइफ जैस्मिन थी, दूसरी वाइफ फिर बेटा हुआ। बाद में आया कि मेकअप आर्टिस्ट मेहजबीन कोटवाला से शादी की, और बीच में कई सारे अफेयर्स की चर्चाएं उनकी जो है वो चलती रहती है। बिग बॉस में गए, 17 जीता। लेकिन इन सब के बीच में लॉरेंस कर सकते। अब लॉरेंस की लिस्ट में मुनव्वर क्यों है ये आप समझ गए। लोग कहते हैं कि बिश्नोई गैंग देवी देवताओं पर फारूकी की टिप्पणी से नाराज था। मुनव्वर फारूकी ने जिस तरह से मजाक उड़ाया था उससे नाराज था। और कहा जाता है कि मुनव्वर को दिल्ली के इवेंट में ट्रैक भी किया गया था। मुंबई से उसी फ्लाइट में ये भी शूटर्स गए थे, वही होटल बुक किया था जो फारूकी का था। अच्छा। फिर खुफिया एजेंसियों को भनक लगी, दिल्ली पुलिस सुधर किया, फेल होगी प्लानिंग, फिर मुनव्वर की सुरक्षा बढ़ा दी। है ये नहीं पता था, पता था तुझे? मुनव्वर भैया एक नाम। हालांकि लॉरेंस की लिस्ट में कहा जाता है कई और भी नाम, केवल मुनव्वर नहीं है। बिश्नोई गैंग की लिस्ट में कई और नाम है। एक नाम सलमान खान का आप जानते ही हैं। 1998 में काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान का नाम है। एनआईए के दस्तावेजों के मुताबिक बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है। सलमान खान का बार बार जिक्र हो रहा है। जीशान सिद्दीकी का नाम है, बाबा सिद्दीकी के बेटे। हाँ, उसको भी खबर बोला थी है। कि बाबा सिद्दीकी की घटना के दिन जीशान भी टारगेट पे थे। शगनप्रीत सिंह, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत भी बिश्नोई गैंग के नाम आ रहा है। वो भी विक्की काफी टाइम खेड़ा तक। के हत्यारों को पनाह भी कहा जाता है। इनका भी नाम है। कौशल चौधरी, गुरुग्राम जेल में बंद कौशल चौधरी, मिड्डू खेड़ा मामले में हथियार सप्लाई करने का आरोप है, इनका भी नाम है। अमित डागर, चौधरी के करीबी सहयोगी डागर भी उस घटनाक्रम में शामिल थे, उनका भी नाम है। हालांकि मुनव्वर को कहा था कि मुनव्वर की जिंदगी पुलिस ने बचा ली। बिश्नोई गैंग ने बड़ी कोशिश की, ट्रैक कर लिया था पूरा।
कितना सच कितना फसाना पता नहीं, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट यही कहती है कि सलमान खान के बाद मुनव्वर एक बड़ा नाम जो लॉरेंस का निशान। सब चीज़ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कानून के हिसाब से सज़ा होनी चाहिए। मैं फिर भी यही कहूँगा सज़ा कानून के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि वो तो शायद जेल होके उसी चीज के लिए। क्योंकि तूने जब भी देखा होगा कि जब भी अगर जैसे हमारे हिंदू धर्म के सेंटिमेंट्स अगर हर्ट होते हैं तो हमारे पास सबसे सीधा रास्ता है केस दायर करने का, पूरा लॉ के तरीके से जाने का, और उसी तरीके से सजा भी दी गई थी मुनव्वर को। हाँ, वो चीज़ है, और सजा होती इसीलिए कि आपके क्राइम के हिसाब से कि हाँ किसको फांसी की सजा होनी है, किसको किस तरीके की होनी है, हर एक चीज़ होती है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ये चीज़, और मुझे ये भी लगता है कि वो उसके निशाने पर हो ना हो, मीडिया में रिपोर्ट चला के लोग, मीडिया वाले भी इतना बहुत कर देते हैं। उनको ये पता होता है कि एक ये हिंदू भावनाओं से एक ये मामला जुड़ा हुआ था, ये इस धर्म का है, इसको उससे जोड़ देते हैं, हमारे वो हमें हॉट टॉपिक मिल जाएगा और वो ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाएगा, व्यूज का मामला भी हो जाएगा, और वो चीज़ भी होता है। और ये चीज़ है क्योंकि कई बार चीज़ें काफ़ी सच हो ना हो वो हमें नहीं पता, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम भी वही बिलीव करते हैं जो मीडिया हमें दिखाती है, फिर वो आखिर में लगा देते हैं सूत्रों के हवाले से। हाँ। और वो सूत्र कभी सामने आते नहीं है। कुछ नो डाउट सूत्रों की खबर सच्ची भी होती है, झूठी भी होती है, वो चीज़ अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो हमें सीधा, मेरे को नहीं लगता हमारा धर्म ये सिखाता है कि अगर कोई आपके धर्म के बारे में बुरा बोल रहा है तो आप उसकी जान ले लो। नहीं, मुझे लगता है कि जब तक कि आपको कोई वैसे हानि ना पहुंचा रहा हो, आप उसके ऊपर आप मौका दो सुधरने का, आप उसको समझाओ, आप उसके अगेंस्ट केस करो। लॉ हमें उसके बाद कुछ आया भी नहीं है ऐसा। नहीं, उसके बाद उसने माफी भी मांगी थी, और मुझे लगता है कि आपको सीधा सबसे पहले आपको कोर्ट का दरवाजा, और इसके अंदर तो भाई प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया था, इसके ऊपर सजा भी हुई थी, जेल भी काटा गया था, तो उसके बाद ये मामला, अब अगर कुछ वो गलत करता है तो नो डाउट आप दोबारा से एक्शन फाइल करते हो, हर एक चीज होती है। ये चीज मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मीडिया में ही ज्यादा उछाला गया है, मे बी नॉट, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ फिर भी ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि आप कानूनी रास्ता अपनाएं, क्योंकि आप देखोगे तो हर रोज कोई ना कोई उछल के कुछ ना कुछ भाषण दे रहा होता है। एक याद है तेरे को, एक बार कहीं पर भगवत गीता फाड़ दी थी या कुछ डिसरिस्पेक्ट कर दी यार, रामायण की किताब थी, ऐसा कुछ थी, एक नेता ने, फिर उसने हाँ ऐसा कुछ बोला था। तो मैं बता दूं कि मतलब फालतू वाहियत बात करना तो यार मतलब इंडिया में क्या बहुत सारे मिल जाएंगे जो हमारे धर्म की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है एक तरीका है उनको समझाने का भी, और सुधरने का मौका देने का भी, और कानूनी कार्रवाई करने का भी, हर एक स्टेजेस होती हैं। तो मुझे नहीं लगता ये जो, मुझे लगता है ये मीडिया में ही थोड़ा सा उस तरीके से है। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई कभी भी किसी को मतलब सेंटिमेंट से नहीं खेलना चाहिए किसी के भी उस तरीके से। और जबकि मैं बात करूँ तो भाई एंड ऑफ द डे हमें किसी का कुछ नहीं पता कब किसका क्या माइंड सेट हो। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।